हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का तीसरा चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। खोलिए, कहाँ तीसरा क्वेश्चन, ये बोला हुआ है कि अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। तो यहाँ देखो, संगत असंगत क्या होता है। देखो, हमने आपको बताया था कि A1 A2 बराबर B1 B2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2 हो तो ये क्या होता है, समांतर होता है। समांतर होती हैं रेखाएं, लेकिन अब समांतर भी होता है और ये असंगत भी होता है, असंगत भी होता है। अब दूसरा कंडीशन देखो, ये पहला था, ये दूसरा में A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 ये था। तो जो इसमें रेखाएं थी वो क्या थी, संपाती थी, लेकिन अब जो होगा वो संगत भी होगा, जिसको बोलते हैं आश्रित संगत बोलते हैं इसको। अब तीसरा कंडीशन जो था वो था A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2 ये था। तो इस कंडीशन में रेखाएं क्या करती थी, प्रतिच्छेद करती थी, लेकिन अब ये होगा संगत। देखो, तो जब रेखा समांतर होंगी तो वो असंगत होगा, और संपाती जब ये कंडीशन होगा तो संगत होगा, ये कंडीशन होगा तो भी संगत होगा। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसको इरेज कर रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है। तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, देखो तीसरे का पहला समीकरण क्या दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है 3x + 2y बराबर 5 और एक दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 7। ये है। अब देखो, ये A1 है B1 C1, ये A2 B2 C2। तो देखो A1 अपान A2 और ये है B1 अपान B2 - 3। तो देखो, ये और ये बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है। तो जब ये कंडीशन होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, और एक क्या होता है, संगत होता है। तो ये है संगत है, यही बताना था इसमें। और ये पहला था, और दूसरा देखो क्या है, 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9। ये A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2। तो A1 अपान A2 और B1 अपान B2 और C1 अपान C2। तो यहाँ देखो, दो एक अन्नम दो, दो दूना 4, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6। तो देखो 1/2 माइनस 1/2 इज नॉट इक्वल टू इतना है कि नहीं, ये यहाँ पे माइनस है ना, ये भी माइनस है। तो ये बराबर होगा, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगा 8/9। तो जो समांतर वाला कंडीशन था वो था असंगत, बताया था ना अभी मैंने, असंगत होगा ये। अब तीसरे में चलते हैं। तीसरा वाला देखो क्या है, 3/2 3/2x + 5/3 y बराबर 7 और एक क्या है, 9x - 10y बराबर 14। ये है दो समीकरण। अब ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, A2 है, B2 है, C2 है। तो देखो यहाँ से A1 अपान A2 ये है 9 और B1 अपान B2 क्या है, -10। तो देखो, और ये C1 अपान C2। तो देखो यहाँ पे ये इससे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ देखो क्या होगा, 3/9 दूनी 18 और ये इससे गुणा हो जाएगा 5/-30। तो देखो
3 छंग 18, 5 छक्का 30, तो यहाँ क्या होगा 1/6 बराबर माइनस 1/6, तो ये इज नॉट इक्वल है, नहीं है ना इक्वल, तो ये होगा संगत, संगत होगा। अब कौन सा है चौथा पांचवा, इसको भी बता दें। देखो चौथा वाला देखो, तीसरे का चौथा क्या है 5x माइनस 3y बराबर 11 और कॉमा माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22, और पांचवा क्या है 4/3 x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12। देखो यहाँ पे ये है a1 b1 c1, ये a2 b2 c2, तो यहाँ देखो a1/a2 क्या होगा, a2 क्या है -10 और यहाँ पे -3/6 और यहाँ पे 11/-22, तो देखो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, तो -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2, ये है। तो इस ये जो कंडीशन था इसमें क्या था, आश्रित संगत था ना, लेकिन सिर्फ इसको यहाँ पे संगत लिखेंगे, संगत से लिखेंगे। अब ये वाला देखो, ये है a1 b1 c1, ये a2 b2 c2, तो देखो 4/3 अपॉन a2 क्या है 2 है, और यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 8/12, तो देखो ये 3 दूनी 6, तो देखो 4/6 और यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 8/12, देखो 2 दूना 4, 2 3 6, 2/3, ये भी है 2/3 और ये 4 दूनी 8, 4 3 12, ये 2/3। तो जब ये कंडीशन होती है तो क्या होता है, संगत होता है, तो ये भी है संगत। तो हम लोगों का ये तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में, तो इसको इरेज कर रहे हैं। चौथे क्वेश्चन में भी देखो यही पूछा हुआ है, संगत असंगत। देखो चौथा क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो क्या बोला हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करो। मैंने आपको बताया था ग्राफी विधि ना, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, चौथे का पहले उसको हम लोग चेक करेंगे कि संगत है कि असंगत। अगर वो संगत होगा तो उसका क्या करेंगे, ग्राफी विधि से हल करेंगे। ये हुआ। अब देखो ये है a1 b1 c1, ये a2 b2 c2, तो देखो 1/2 इसके गुणे में 1 है ना, तो उसी को लेंगे 1/2 और यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 5/10, तो 5 दूनी 10, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो जब ये कंडीशन होता है तो होता है संगत। संगत है कि नहीं, संगत है संगत। अब वो बोला हुआ क्वेश्चन में अगर संगत है तो इसका क्या करो, ग्राफी विधि से हल करो। तो देखो ये पहला समीकरण हो गया। अब ये दूसरा समीकरण है, इस दूसरा समीकरण देखो दो कॉमन लिखे, पहले पहला वाला लिख लो, वही बराबर 5, ये पहला है। दूसरे में 2x प्लस 2y बराबर 10। अब यहाँ देखो 2 कॉमन है, x प्लस वाई बराबर 5 आ गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन, ये समीकरण, तो देखो ये दोनों बराबर है ना, बराबर होने का मतलब कि ये जो दो रेखाएं ये समपाती हैं, मतलब एक के ऊपर एक ही हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ से x और y का मान निकल यहाँ से, तो x का मान 0 रखो यहाँ पे, तो y कितना मिलेगा 5 मिलेगा। तो ये हुआ 0,5। अब y का मान 0 रखो यहाँ से, तो x की वैल्यू 5 में, तो ये 5,0 हुआ, ये हुआ। अब इसको कार्तीय ताल पे दर्शाते हैं, तो देखो ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 2 3 4, तो देखो 0,5
5, x का मान 0 किस अक्ष पे होता है, y अक्ष पे होता है, तो 5 1 2 3 4 5 यहाँ मिला। ये जो बिंदु है ये है 0,5 और y का मान 0 किस अक्ष पे होता है, x अक्ष पे होता है, और ये x का मान 5 1 2 3 4 5 ये हुआ 5,0। अब इन दोनों को मिलाएंगे और इसी पे ये वाली रेखा भी है, ये वाली रेखा भी है इसी पे, तो ये जो होगा ये होगा x प्लस वाई बराबर 5 ये होगा। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू जो रखते जाओगे y की वैल्यू मिलती रहेगी, तो यहाँ पे अनेक हल होंगे। कितना अनेक हल, क्योंकि जब रेखा समपाते हैं तो कितने हल होते हैं, उसके अनेक हल होते हैं कि नहीं। अब चलते हैं चौथे के दूसरे में, तो इसको इरेज कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 8 और यहाँ पे 3x माइनस 3y बराबर 16। अब यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये संगत है कि असंगत है कि क्या है। तो देखो यहाँ से ये a1 है, b1 है, c1 है, ये a2 है, b2 है, c2 है। तो यहाँ देखो 1/3 और -1/-3 और 8/16। तो यहाँ देखो 1/3 बराबर 1/3, ये 8 दूनी 16 तो 1/2, तो इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो ये जो कंडीशन क्या होता है, असंगत होता है, तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। देखो जब ये होता है तो समांतर हो जाए ना, तो ये रेखाएं समांतर चली जाएंगी, मतलब एक दूसरे नहीं कटेंगी, तो कोई इसका हल ही नहीं निकलेगा। तो इसलिए इसको ग्राफीय विधि से हल करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई हल ही नहीं निकलेगा इसमें। अब तीसरे क्वेश्चन में इसको इरेज कर दिए। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन, इसका तीसरा क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और ये 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब देखो ये है a1, ये है a2, ये सॉरी a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो देखो 2/4 और यहाँ पे 1/-2। अब इसको देखो ये है 1/-2 और क्या है, और -6/-4 इतना ही है ना। ये तो दो क्या है, 2 दूनी 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2। ये है, तो इस कंडीशन में जो रेखाएं होती हैं क्या होती हैं, संगत होती हैं। अब क्वेश्चन में बोला है अगर रेखाएं संगत हैं तो क्या करो, इसको ग्राफीय विधि से हल करो। तो देखो इसको लेंगे, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। तो देखो इस वाले समीकरण से x और y का मान निकालो। समीकरण 1 से देखो क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से एक x का मान 0 रखो तो y का मान 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा y का मान। 6 आए तो ये हुआ 0,6। अब यहाँ से एक y वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू कितना आएगी, 3 आएगी। 3 आएगी तो ये हुआ 3,0 ये हुआ। अब ये समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस 2y। देखो ये इधर माइनस में इधर प्लस में ले आओ 4, तो इन सब में 2 कॉमन है, 2x माइनस वाई बराबर 2 ये हुआ। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू 0 रखो, x बराबर 0 रखो तो y की वैल्यू -2 आएगी। अब y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू कितना आएगी, 1 आएगी यहाँ से। तो यहाँ जो बिंदु आया 0, -2 आया, और यहाँ जो बिंदु आया वो 1,0 आया, ये है। अब यही चार बिंदुओं को हम लोग ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो देखो यहाँ पे इसको इरेज कर रहे हैं, यहाँ से बना लेते हैं इतना बिंदु। ये देखो
से ये है वाई एच, ये एक्स एच, ये एक्स है, ये वाई है। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखो यहाँ से 0,6 एक्स का मान 0 किस एच पे मिलता है, वाई एच पे मिलता है, और वाई का मान 6, तो कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा। इसको और बढ़ा दो, 1 2 3 4 5 6, ये जो होगा वो होगा 0,6, ये हुआ। अब 3,0 वाई का मान 0 किस अक्ष पे मिलता है, एक्स अक्ष पे मिलता है, और एक्स का मान 3 है। तो देखो 1 2 3 यहाँ मिला, ये हुआ 3,0 ये हुआ। अब इन दोनों को मिलाएंगे। तो देखो आप लोग ये जो ग्राफ बनाते हैं, इसको ग्राफ पेपर पे बनाइएगा तो वो एकदम मतलब ये एकदम सटीक आएगा। तो ये जो है इसका समीकरण क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 6 है। अब यहाँ पे 0,-2, एक्स का मान 0 वाई एस पे मिलता है, और वाई का मान -2, तो नीचे मिलेगा। तो देखो 1 2 ये जो होगा वो 0,-2 हुआ। अब 1,0 मतलब वाई का मान 0 और एक्स का मान 1, तो ये यहाँ पे लेगा। जो ये यहाँ से इसको मिलाएंगे, ये होगा जो ये यहाँ काटेगा, ये काटेगा 1 2 2, ये एक्स का मान 2 है, वाई का मान भी 2 है, 2 कॉमा नहीं वाई का मान 3 है। देखो जब आप लोग इसको उस पे मिलाओगे, बनाओगे किस पे बनाओगे, किस पे बनाओगे, आप लोग ग्राफ पे बनाओगे, तो वो यहाँ से सटीक एक्स का मान 2 देगा और वाई का मान भी 2 देगा। ये तो आप लोग इसको ग्राफ पे बनाइएगा। क्योंकि ग्राफ पेपर पे क्यों, क्योंकि ये जो ये सब लाइनें एकदम बराबर होती हैं और ये सब सीधी होती हैं, और ये सब बिल्कुल नाप के दिया जाता है इसमें। तो ये हुआ हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं चौथे का चौथा में। तो इसको इरेज कर रहे हैं। देखो जो यहाँ से एक्स का मान आया और या 2, वाई मान कितना आया 2, तो इसको इरेज करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथे का चौथा देखो क्या दिया हुआ है, समीकरण देखो 2x - 2y - 2 बराबर 0, और यहाँ पे 4x - 4y - 5 बराबर 0। तो ये है a1 b1 c1, ये है a2 b2 c2। तो यहाँ से देखेंगे पहले 2/4, और यहाँ से -2/-4 ये हुआ ना, और यहाँ से -2/-5 ये हुआ। तो 1/2 ये बराबर 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/5 ये हुआ। तो इस कंडीशन में जो रेखा आती है वो असंगत आती है, असंगत आती है, आती है कि नहीं, असंगत आती है। तो अब इसको हल नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें में। तो इसको इरेज कर रहे हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें में। इरेज करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 5वां, पढ़िए क्या बोला हुआ है। बोला हुआ है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करो। तो देखो मान लो ये आयताकार बगिया है, बाग है, इसकी जो लंबाई मान लो, माना लंबाई बराबर x है, x मीटर है, तथा जो चौड़ाई है वो y मीटर है, माना है इसको। अब प्रश्नानुसार बोला हुआ है, प्रश्नानुसार बोला हुआ है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, ये 4 अधिक है तो इसमें 4 अधिक कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, ये हुआ। अब देखो और बोला हुआ है दूसरी शर्त में कि इसका अर्ध परिमाप 36 है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 दिया हुआ है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 36 दिए हुए। तो ये x - y
ये इधर प्लस में इधर माइनस में बराबर 4 है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इन दोनों समीकरण को हल करके बताना है कि लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। तो आइए इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसका मतलब इसको हल करेंगे। ये क्या है, समीकरण नंबर 1 है माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 36। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे हम लोग। देखो कैसे, तो इसमें हम लोग विलोपन विधि लगाते हैं। देखो हम अभी इसको ऐसे ही हल कर दे रहे हैं। अब आपको कल की क्लास में हम बताएंगे कि विलोपन प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि कैसे हल किया जाता है। तो आज हम इसको ऐसे ही हल करके बता दे रहे हैं। कल से आप लोग भी जान जाओगे कि विलोपन प्रतिस्थापन वज्रगुणन विधि से कैसे मतलब हल करके निकालते हैं। तो देखो यहाँ से x माइनस वाई बराबर 4 हुआ और x प्लस वाई बराबर 36। अब यहाँ से कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस 2y बराबर यहाँ पे माइनस 32 हुआ। इसको इरेज कर दे रहे हैं इतना, ये हुआ। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, दो दो इक्यावन, दो दो छः 12, तो y का मान 16 आया। अब देखो y का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण 1 में y बराबर 16 रखने पर तो देखो x माइनस वाई बराबर 4, तो x माइनस 16 बराबर 4, तो x बराबर 16 और 4 20 आया। तो जो ये लंबाई 20 चौड़ाई 16 है। तो देखो अभी आप लोग वो मत कीजिएगा, कल हम आप लोगों को बताएंगे कि कोई समीकरण दिया रहेगा वो उसको तीनों विधि से कैसे हल करते हैं। तो देखो यहाँ से x और y का मान निकला है जो कि था लंबाई और चौड़ाई। तो चलते हैं, 5वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 6वें क्वेश्चन में, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये 5वां क्वेश्चन है ना, 5वां हो गया। 6वें क्वेश्चन में चलते हैं। 6वां क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। 6वां क्वेश्चन देखिए, पढ़िए देखिए क्या बोला हुआ है। एक रैखिक समीकरण इतना दी गई है, दो चरों में ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे प्रतिच्छेद करते समांतर संपाती। देखो इसमें दिया हुआ है कि ये जो 2x प्लस 3y माइनस 8 है बराबर 0, ये है। इसको ऐसे मतलब ये समीकरण एक और समीकरण ऐसे बनाना है कि जिसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करें वो कंडीशन लगे और समांतर हो वो कंडीशन फॉलो करे और संपाती हो वो लगे। तो पहले देखते हैं हम लोग, पहला देखते हैं प्रतिच्छेद करें। तो देखो कब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, जब a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो, ये हो तभी तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। तो देखो यहाँ पे एक ऐसा समीकरण वो बनाना है जहाँ पे a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो। तो यहाँ से जाएगा बना लो। तो देखो यहाँ से हम इसी को ले लेते हैं 2x और यहाँ पे लिख देते हैं माइनस लगा देते हैं माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब देखो क्या ये और ये समीकरण इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ देखो ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2। तो यहाँ देखो 2/2 बराबर 3/-3। तो ये देखो 1 -1, तो ये इज नॉट इक्वल है कि नहीं इसके। तो ये समीकरण में रेखा प्रतिच्छेद करेंगे, ये प्रतिच्छेद करेंगे। अब दूसरा बोला हुआ है, देखो हम जैसे यहाँ माइनस लगा दिए, आप और कुछ ले सकते थे। यहाँ पे 4 ले सकते थे, यहाँ पे 2 ले सकते थे, ये यहाँ पे भी कुछ ले सकते थे। तो ढेर सारे बन जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे चिन्ह चेंज कर दिए।
और दूसरे में बोला है समांतर हूँ, समांतर हूँ, समांतर हो। तो देखो जब समांतर होता तो कौन सा कंडीशन लगता था, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, यही लगता था कि नहीं। अब देखो इसी को लेकर ऐसा समीकरण बनाएंगे कि ये कंडीशन फॉलो करे। तो अब यहाँ पे जैसे इसको यहाँ पे चिन्ह चेंज कर दिए, यहाँ पे चिन्ह चेंज कर दो, तो ये 2x + 3y माइनस है यहाँ पे +8 लिख दो बराबर 0। अब देखो क्या ये दोनों इसको फॉलो कर रहा है, तो देखो यहाँ पे दो ये है A1 B1 C1, ये A2 B2 C2। तो देखो A1/A2 और यहाँ पे 3/3 और यहाँ पे -8/8 ये हुआ। तो ये 1 बराबर 1 बराबर -1। तो देखो ये इज नॉट इक्वल है कि नहीं, है कि नहीं, देखो इज नॉट इक्वल। तो ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, करेंगी कि नहीं। अब चलते हैं संपाति में। संपाति के लिए कौन सा कंडीशन था बताइए, तीसरा संपाति के लिए बताइए, संपाति के लिए कौन सा कंडीशन था, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 ये है। तो अब देखो या तो आप यही वाला समीकरण उठा के यहाँ पूरा लिख दो, या तो इसमें से किसी का गुणा कर लो। तो देखो हम इन पूरे में 2 को गुणा करते हैं, तो देखो 4x 3 दूना 6y + 8 दूनी 16 बराबर 0, ये हुआ। अब देखो क्या ये दोनों समीकरण इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो ये है A1 B1 C1, ये है A2 B2 C2। तो ये यहाँ देखो 2/4 और यहाँ पे 3/6, यहाँ पे -8/16। तो देखो यहाँ से 1/2 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये इस कंडीशन को फॉलो करें, इसलिए ये रेखाएं ये समीकरण क्या कर रहे हैं, संपाती हैं, मतलब एक के ऊपर एक। तो ये हुआ हम लोगों का 6वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन में। देखो अब यही नहीं है कि क्या कहते हैं कि यही समीकरण 3 से होंगे, आप लोग बहुत से बना सकते हैं, लेकिन ये है कि फॉलो करना चाहिए, कंडीशन को फॉलो करना चाहिए बस। आज चलते हैं 7वें क्वेश्चन में। तो देखो 7वां क्वेश्चन, इसको इरेज कर दे रहे हैं। 7वां क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है, समीकरण इतने और इतने का ग्राफ खींचिए, x अक्ष पर इन रेखाओं से त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखो 7वां क्वेश्चन बोल रहा है, एक 2 समीकरण दिए हुए हैं, कौन सा, x - y बराबर x - y + 1 बराबर 0 और एक दिया हुआ है 3x + 2y - 12 बराबर 0, ये दिया हुआ है। अब बोला हुआ है कि इसका ग्राफ खींचो, पहले ग्राफ खींचो पहले ग्राफ। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पे x का मान 0 रखो तो y मान कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, 1 ही तो निकलेगा ना। तो ये 0,1। अब y का मान 0 रखो, ये रखोगे तो जो एक x का मान निकलेगा, तो देखो -1 निकलेगा एक x का मान, तो ये है -1,0। देखो कैसे, यहाँ से x का मान 0 रखो, -y + 1 बराबर 0 आएगा। तो ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, -y बराबर -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान 1 आया, ये आया। अब यहाँ पे जो रखे थे y का मान 0 रखे थे यहाँ पे, तो देखो x -0 + 1 बराबर 0। अब यहाँ पे x का मान कितना आएगा, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो -1 आया। समझ में आया ना, ये हुआ। अब ये हुआ। अब
इस वाले समीकरण में x का मान 0 रखो, ये वाले में x बराबर 0 रखो, y का मान क्या आएगा, 2×12 6 आया। अब ये हुआ 0,6। अब देखो y बराबर 0 रखो, यहाँ पे ये 0 हो गया, ये इधर प्लस माइनस में इधर प्लस में चला गया, और ये 3 इधर गुणे में इधर भाग में चला गया, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो x बराबर 4, तो 4,0 आएगी। अब इन चारों बिंदुओं को किस पे दर्शाएंगे, कार्तीय तल पे। तो देखो ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, x y डैश x डैश y, ये यहाँ पे बिंदु होगा। आप लोग किस पे दर्शाओगे इसको बताइए, ग्राफ पेपर पे दर्शाएंगे ना, आप लोग ग्राफ पेपर पे दर्शाएंगे। तो देखो ये 1 2, तो ये x का मान 0 किस अक्ष पे मिलता है, y अक्ष पे मिलता है, और y का मान 1, तो ये जो बिंदु मिलेगा वो 0,1 मिलेगा। अब -1,0, y का मान 0 x अक्ष पे मिलता है, और x का मान -1 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, तो ये -1,0, तो इन दोनों रेखा, ये जो रेखा होगी वो होगी x - y + 1 = 0, यही रेखा होगी। अब खींचेंगे 0,6, तो देखो x का मान 0 किस अक्ष पे होता है, बताइए किस अक्ष पे होता है, y अक्ष पे होता है, और y का मान 6, 1 2 3 4 5 6 ये हुआ। अब ये जो बिंदु हो वो 0,6 हुआ। अब ये वाला 4,0, y का मान 0 x अक्ष पे होता है, और x का मान 4, 1 2 3 4, ये जो बिंदु मिला वो होगा 4,0। ये अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। अब बोला हुआ है कि एक त्रिभुज मिलेगा, ये त्रिभुज मिला, कौन सा त्रिभुज, ये त्रिभुज मिला, इसको छायांकित करो, तो ये छायांकित हो गया। और बोला हुआ है कि इन ये a b c निर्देशांक याद करो। तो जब आप लोग क्या इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे, तो जो x की वैल्यू होगी यहाँ से वो 2 होगी, कितना होगी, 2 पे मिलेगा, और जो y की वैल्यू मिलेगी वो 3 मिलेगी। ग्राफ पे बनाओगे तो इतना ही मिलेगा। देखिए ये जो होता है, ये जो मतलब ये जो चित्र बनता है ये ग्राफ पेपर में बनता है, तो हमारे पास अभी मौजूद नहीं है इतना बड़ा ग्राफ पेपर, तो हम ऐसे ही बना दे रहे हैं, लेकिन आप लोग ग्राफ पेपर में बनाइएगा इसको। तो ये 2,3 मिला। अब ये त्रिभुज के निर्देशांक निकल गए, क्या निकले, त्रिभुज ABC यही मिला, और इसको छायांकित करने के लिए बोला था, तो इसको छायांकित कर दिए। अब निर्देशांक के लिए बोला था, निर्देशांक निकला है। तो हम लोगों का 7वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब क्या प्रश्नावली 3.2 समाप्त हो गई। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।